माता रामो मत पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयङ्करम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक श्रेष्ठ आचरणवान आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनश वैजयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों के पुतलिका विदेह जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कुर्सा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि प्रणत। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की राम कथा की तैयारी का यह पावन संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन कथा श्री राम चरित्र की तैयारी कर रहे हैं। इस समय हम सब बड़े ही करुण प्रसंग पर बने हुए हैं। इधर महाराज सुमंत्र अयोध्या लौट रहे हैं और इतने दुखी हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि जब अयोध्या वासी जो राम जी के लिए व्याकुल हो रहे हैं वह दौड़ करके मुझे देख करके भागेंगे, भागे भागे आएंगे और पूछेंगे तो मैं कलेजे पर पत्थर रख करके मुझे उनको जवाब देना पड़ेगा कि मैं राम को लेकर के नहीं आया। तो मैं कैसे उनको जवाब दूंगा? और जब दीन दुखी माताएं पूछेंगी कि मेरा लाल कहाँ है, मैं उनको क्या कहूंगा? जब जिनके प्राण धन ही राम है महाराज दशरथ, वह मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगा कि मैं राघव सहित जानकी लक्ष्मण को वन में छोड़ करके आया हूं। अपने आप को धिक्कार रहे हैं। कहते हैं कि जो कीचड़ होता है, कीचड़ का प्रियतम जल है, लेकिन वह कीचड़ भी जब देखता है कि जल नहीं है तो वह भी फट जाता है सूख करके। लेकिन मेरी हालत तो उससे भी खराब है, क्योंकि राम जी जैसे सुंदर प्रभु को छोड़ने के बाद, उनका विछोह के बाद तो मेरे हृदय को फट जाना चाहिए था, लेकिन मैं उसी प्रकार बना हुआ हूं। इसका अर्थ यह है कि विधाता ने मुझे यह यातना देह दे करके भेजा है कि मैं कष्टों को, दुख को सहूं। इधर जैसे ही प्रवेश किए हैं और सबको सूचना लग गई। सचिव आगमनु सुनतु सब विकल भयउर निवास भवनु भयंकर लागते ही मानहु प्रेत निवास मानहु प्रेत निवास। सब रानियां पूछ रही हैं, पर सुमंत्र जी इस अवस्था पर नहीं है, इतना उनके अंदर बल नहीं है कि वह जवाब दे सकें कि मैं राम को नहीं लेकर के आ पाया। वाणी विकल हो गई, सुमंत्र जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, ज्ञानेंद्रियां ठीक से काम नहीं कर पा रहे महाराज, आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा,
कानों से सुनाई नहीं पड़ रहा, लोग क्या कह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, यह भी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस वह उनके मुख से यह भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन सुमंत्र जी इतना ही बोल रहे हैं, यही पूछ रहे हैं कि महाराज कहाँ है, महाराज दशरथ कहाँ है। दास दासियों ने मंत्री की जब विकलता को देखा है तो वह उन्हें कौशल्या माता के महल में लिवा करके ले गए। सुमंत्र जब जाकर के वहां का हाल देखे हैं सज्जनों, उनके हृदय पर और बड़ी वेदना ने घर कर लिया। महाराज दशरथ का वह ठाठ वाठ, वह ऐश्वर्य उन्होंने देखा था। अरे जिन महाराज दशरथ के जाने पर स्वयं देवराज इंद्र देवताओं के जो राजा हैं, स्वर्ग के जो राजा हैं, वह उठ करके खड़े होकर के अपना स्थान खाली कर देते थे, वह महाराज दशरथ की आज यह अवस्था। सुमंत्र जी ने देखा जैसे अमृत विहीन चंद्रमा, वैसे ही महाराज दशरथ पृथ्वी पर ऐसे पड़े हुए हैं जैसे बिना पंख का बिहग पक्षी दीन हो जाता है, वैसे ही महाराज की गति है। दशरथ जी वह जो है अपने राजसी वस्त्र, आभूषण, मुकुट, इस सब का त्याग करके पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, बड़े दुखी हैं, आंखों से आंसू की धारा चल रही है। सुमंत्र जी महाराज दशरथ को जय जीव कह करके प्रणाम किया है। सुनते ही राजा व्याकुल होकर के उठे, जैसे ही सुमंत्र जी के आवाज को सुना है उठ करके पूछने लगे, कहो सुमंत्र कहाँ है मेरा राम, बतलाओ मेरा राम कहाँ पर है, कहाँ है जानकी, कहाँ है लक्ष्मण। महाराज दशरथ सुमंत्र को देखते ही सुमंत्र को हृदय से लगा लिए, अपने पास बिठा करके रोते हुए पूछ रहे हैं कि सखा, मेरे सखा श्री राम की कुशल कहो, कहाँ पर है वह, क्या तुम उनको लिवा करके ले आए हो, बताओ कहाँ है राम लक्ष्मण, कहाँ है जानकी। लेकिन सुमंत्र जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, सुन रहे हैं। जैसे ही महाराज दशरथ ऐसे बार बार पूछने लगे, सुमंत्र जी के नेत्रों से अविरल अश्रु की धारा चल पड़े, वह कुछ कह ना सके। महाराज दशरथ सुमंत्र की दशा देखकर समझ गए कि वह नहीं आए। कहने लगे, हे सुमंत्र मेरे सखा, मैं राजा होने की बात सुना करके राम को वनवास दे दिया, यह सुन करके भी जिस राम ने के मन में ना तो हर्ष हुआ और ना विषाद हुआ, ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, ऐसे पुत्र के बिछोह में भी मैं अपने प्राणों को धारण किया हुआ हूं, तब मेरे समान संसार में मुझसे बड़ा पापी कौन होगा। ऐसे धर्मात्मा पुत्र के बिछड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं जा रहे, मुझसे बड़ा पापी कोई और नहीं हो सकता। महाराज दशरथ बिलख बिलख करके रो रहे हैं और हाथ जोड़ करके कहते हैं, सखा जिस प्रकार तुम रथ में बिठाल कर राम लक्ष्मण जानकी को जिस जगह जिस वन में छोड़ करके आए हो, मैं भी तुमसे कह रहा हूं, मुझे भी उसी रथ पर बिठाल करके मेरे राम के पास मुझे छोड़ आओ, मुझे राम के पास पहुंचा दो सुमंत्र, नहीं मैं सत्य कहता हूं कि मेरे प्राण अब निकलना चाह रहे हैं। मंत्री सुमंत्र ने महाराज की इस व्यथा को, महाराज की इस अवस्था को देखा है, धैर्य धारण करा रहे हैं। कहते हैं, महाराज आप इस प्रकार दुखी मत होइए, मानो महाराज का जो ज्ञान है वह शोक से, दुख से अपहृत हो चुका है, अतः उन्हें अपने स्वरूप का स्मरण दिलाना चाहिए। ऐसा विचार करके सुमंत्र जी महाराज दशरथ से कहते हैं कि हे महाराज, आप तो पंडित एवं ज्ञानी हैं, वीर एवं धर्म धुरंधर हैं, आपने सदैव साधु समाज की सेवा किया है, महाराज आपको यह मोह कहां से हो आया। अरे जन्म मरण, सुख दुख के योग, हानि लाभ, प्रिय का मिलन और उनका बिछड़ना, उनका वियोग, ये सब कर्म के फल के विपाक से ही होते हैं, ना चाहने से ये हटते नहीं है,
रात दिन की भांति बलपूर्वक आते जाते रहते हैं। जैसे रात के बाद दिन होगा, दिन के बाद रात्रि यह अवश्य होगी, यह भी किसी के रोके नहीं रुकते, वैसे ही सुख और दुख जीवन में यह किसी के रोके नहीं रुकते। सुख स्थानंतर दुखम, दुखस्यानंतरे सुखम। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख। इस ईश्वर की नियति को कोई अन्यथा नहीं कर सकता। सुख दुख दोनों में समान भाव रखते हैं जो धर्म धुरंधर होते हैं। ये दोनों आगमापाई हैं, अनित्य हैं, इनके लिए सहन करने का विधान बताया गया है महाराज। जिसे दुख सुख पीड़ा नहीं देते, ऐसे धीर पुरुष अमृत तत्व के योग्य होते हैं। आप सबके हित करने वाले हैं महाराज। आप सोच छोड़िए, शोक का त्याग कीजिए, क्योंकि आपके इस प्रकार दुखी होने पर सबके मन उदास होंगे, सब दुखी होंगे, सबके हित में बाधा पड़ेगी। सुमंत्र का वचन सुनते ही महाराज सज्जनों पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। उनके हृदय में बड़ा दारुण ताप हुआ है, तड़पने लगे जैसे बिना जल के मछली तड़पती है। महाराज दशरथ वैसे पृथ्वी पर पड़े पड़े तड़प रहे हैं। विलाप, सारी रानियां यह दृश्य देख करके, महाराज को इस अवस्था में देख करके सब रानियां विकल होकर के विलाप करके रोने लग गई। महाराज दशरथ की अवस्था आप सज्जनों ऐसी हो गई है। बाबा जी लिखते हैं कि राम विरह में प्राण कंठगत भयउ भुआलु, मणि विहीन जनु व्याकुल भालू। इंद्री सकाल विकल भई भारी, जनु सर सर सीज बिनु बनु बारी। प्राण कंठगत भयउ भुआलो। प्राण हृदय पर कहा जाता है सज्जनों। वह प्राण दशरथ जी के कंठ तक आ चुके हैं, ऐसे तड़प रहे हैं, ऐसे व्याकुल है महाराज दशरथ। मणि विहीन जनु व्याकुल व्यालु। मणिधारी सर्प जो होता है उसकी मणि छिन जाती है, वह तड़प तड़प करके जो है पृथ्वी पर बड़ा दुखी हो जाता है। ऐसे ही महाराज दशरथ राम रूपी मणि के बिना तड़प रहे हैं। इंद्री शकल विकल भई बारी। महाराज के प्राण कंठगत हो गए, इंद्रियां विकल विकल हो गई, आंखें बंद हो गई, तड़फ रहे हैं। पर उसी समय कौशल्या माता महाराज के पास जाती हैं, उनसे कहने लगती हैं महाराज आंखें खोलिए, अगर आप इस प्रकार अपना धैर्य त्याग देंगे तो हम सबका क्या होगा, हम तो जीते जी मर जाएंगे। माता कौशल्या के वचन सुनकर के दशरथ जी ने आंखें को खोला है, कुछ आश्वासन मिला। जैसे बिना जल के तड़पती हुई मछली के ऊपर कोई शीतल जल डाल दे तो कुछ पल के लिए उसको उस वेदना में, उस कष्ट में शांति मिल जाती है। यद्यपि मछली का जो तड़प है वह तो जलाशय के मिलने के बाद ही जाएगा, लेकिन कुछ बूंद पानी के पड़ते उसके शरीर पर कुछ शांति आती है। वैसे ही माता कौशल्या की शीतल वाणी सुनकर महाराज दशरथ कुछ उनके शोक में कुछ कमी आई, उठ करके वह बैठ गए हैं। धैर्य धारण कर महाराज उठे और बोले सुमंत्र बतलाओ कि कृपालु श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, मेरी पुत्र वधु वैदेही कहाँ है। राजा विकल होकर के, दुखी होकर के अनेक प्रकार से विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। लेकिन जैसे ही सुमंत्र ने कहा महाराज वह तो 14 वर्ष बाद ही आएंगे, महाराज दशरथ इतना सुनते ही धरती पर गिर पड़े पुनः। हा राम करते हुए वह धड़ाम से पृथ्वी पर गिर जाते हैं। सारे राज समाज यह दृश्य देख करके विकल हैं, सबके आंखों से आंसुओं की धारा चल रही है। अचानक से महाराज दशरथ उठ करके बैठ गए और कहने लगे देखो सुमंत्र मेरे सामने यह दो लोग कौन दिखलाई पड़ रहे हैं। सुमंत्र जी ने कहा महाराज कोई तो नहीं है। महाराज दशरथ ने कहा नहीं सुमंत्र तुम ध्यान से देखो, वह दिखलाई दे रहे हैं और मुझे श्राप दे रहे हैं।
वह देखो मुझे श्राप दे रहे हैं। सुमंत्र इधर जितने भी उस राजमहल पर भवन पर उपस्थित सब लोग हैं, रानियां हैं, सब विकल है कि महाराज किसके बारे में कह रहे हैं, कौन दिख रहा है महाराज को। बंधु माताओं, मरते समय महाराज दशरथ को श्रवण कुमार के अंधे माता पिता दिखलाई देने लगे। तापस अंधा साप सुधी आई, कौशल्या ही सब कथा ये सुनाई। भयाऊ विकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आशा। तापस अंध साप शुद्धि आई। महाराज एकदम से चीख करके रोने लग गए। मरते समय मनुष्य को अपने जीवन के पाप और पुण्य दोनों स्मरण हुआते हैं। सज्जनों, आप विचार कीजिए कि अनजाने में किया हुआ पाप इतना कष्टदायी दुखदायी है, तो जानबूझ करके जो किया गया पाप है वह कितना कष्टदायी होगा। महाराज दशरथ माता कौशल्या को श्रवण कुमार की कथा सुनाते हैं, किस प्रकार जब हम अपने युवावस्था में थे कैसे हमसे श्रवण कुमार की हत्या हुई और उनके अंधे माता पिता ने हमको श्राप दिया। सज्जनों, मात्र पितृ भक्त श्रवण कुमार की कथा को भारतवर्ष का बच्चा बच्चा भी जानता है। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, जिनका नाम शांतनु और ज्ञानवती था। अंधे होने के वजह से शांतनु और ज्ञानवंती ने बड़ी मुश्किलों से, कठिनाइयों से श्रवण का लालन पालन किया। जब श्रवण कुमार कुछ बड़े हो गए, अपने माता पिता की निस्वार्थ भाव से सेवा करने लग गए। एक बार उनके माता पिता ने श्रवण के सामने इच्छा जाहिर की कि अगर हम तीर्थ यात्रा करते तो हम पर परमात्मा की कुछ कृपा होती। इतना सुनते ही वह माता पिता का भक्त श्रवण कुमार, किस प्रकार माता पिता को मैं तीर्थ यात्रा का दर्शन कराऊं, यह विचार करके उसने सुंदर 2 टोकरी बना करके और बीच में उसमें एक बांस का एक डंडा लगाया और दोनों टोकरियों को दोनों ओर मजबूत लकड़ी से बांध दिया। इस तरह वह एक तराजू का रूप ले लिया, जिसमें एक टोकरी में माता को और एक टोकरी में पिता को बिठा करके और उस को अपने कंधे पर रख करके तीर्थ यात्रा पर निकल गया। सज्जनों, कंधे पर माता पिता को बिठा करके एक मात्र पितृ भक्त निकला है तीर्थ यात्रा को, यह चारों तरफ सूचना हवा के समान फैल गई है। जब लोगों ने देखा कि एक बेटा अपने अंधे माता पिता के लिए इतना समर्पण है और उनकी लिए इतनी सेवा कर रहा है, तो उनका नाम मात्र पितृभक्त श्रवण कुमार के रूप में जगत में प्रसिद्ध हुआ। तीर्थ यात्रा के दौरान वह महाराज जहां भी जाते तो वहां पर श्रवण कुमार उनके लिए लकड़ियां जंगल से जुटा करके भोजन आदि की व्यवस्था करके उनको देते, जल देते। इसी प्रकार तीर्थ यात्रा के समय जब वह अयोध्या पर पहुंचे हुए थे, उसी समय उनके माता पिता ने जल की याचना किया। जल का पात्र लेकर के श्रवण कुमार सरयू के किनारे पहुंचे हैं। सरयू की नदी पर जैसे ही जल पात्र को डुबोया है, डब 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 भरने लग गया वह पात्र। आवाज आई। इधर महाराज दशरथ हाथ में धनुष बाण लेकर के घूम रहे थे, तब तक यह आवाज कानों पर सुनाई पड़ी। उनको लगा कि निश्चित ही कोई पशु है जो जल को पान कर रहा है, ऐसा लगा कोई मृग जल पी रहा है। और उनके अंदर एक कला थी जो बिना देखे ही शब्द सुन करके उसको भेदने का सामर्थ्य रखते थे, जिसको शब्द भेदी बाण के रूप में कहा जाता है। सज्जनों, महाराज दशरथ वहीं से शब्द को सुन करके उस बाण को चला दिया, लेकिन वह बाण तो सीधा हृदय विदीर्ण करता हुआ श्रवण कुमार का इस पार से उस पार तक निकल गया। और जोर से जब श्रवण कुमार ने चिल्लाया है,
वैसे ही महाराज दशरथ के होश उड़ गए। उनको लगा कि अरे निश्चित ही वह मेरा बाण, मेरा तीर किसी मनुष्य के ऊपर लगा है, शरीर पर लगा है। डरते डरते महाराज दशरथ आए हैं और जैसे ही तीर लगे हुए श्रवण कुमार को देखा है, वह हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे कि मुझे क्षमा करें आप, क्योंकि मुझसे यह अनजाने में अपराध हुआ, अनजाने में मुझसे यह पाप बना। और श्रवण कुमार ने अपना परिचय देते हुए बतलाया कि मेरा नाम श्रवण है, मैं अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा करा रहा हूँ और मेरे माता पिता जल की याचना किए, वह बड़े प्यासे हैं, आप उनको जल पान कराइए। और इतना ही कह करके श्रवण कुमार के प्राण जो है निकल गए। सच महाराज दशरथ जल लेकर के आए हैं। जल देते समय उनके माता पिता को आभास हो गया। उन्होंने विचार किया कि यह हमारा पुत्र नहीं है। पूछा महाराज दशरथ ने सच सच, क्योंकि सत्य है, सत्यवादी हैं यह भी। उन्होंने पूरी घटना का वर्णन किया कि हे महाराज, इक्ष्वाकु वंशज के राजकुमार हम महाराज दशरथ अपना पूरा परिचय दिए, अपना पूरा उन्होंने कहानी कथा सुनाई है और जल पीने के लिए आग्रह किया है। तब तो वे दोनों दशरथ से यह वचन सुन करके बड़े दुखी हो गए, रोने लग गए, विलाप करने लग गए। इकलौते पुत्र की मृत्यु का समाचार सुन करके माता पिता बुरी तरह से रोने लगे और पुत्र वियोग में रोते रोते श्रवण की माता ने पहले प्राणों को त्यागा। उसके बाद श्रवण के पिता शांतनु ने राजकुमार दशरथ से कहा कि देखो, श्रवण को मार करके आपने तीन तीन लोगों की हत्या कर दिया। एक तो श्रवण, दूसरा माता उनकी प्राण त्याग चुकी हैं। अब मैं भी अपने प्राणों को रख करके क्या करूंगा, मैं भी अब अपने प्राण त्याग रहा हूं। लेकिन मरने से पहले मैं तुमको आज श्राप देता हूं कि हे दशरथ, जिस प्रकार आज मैं पुत्र के वियोग में मर रहा हूं, प्राणों को त्याग रहा हूं, उसी प्रकार एक दिन तुम भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे, पुत्र के ही वियोग में मृत्यु को प्राप्त करोगे। ऐसा जो है कह करके उन्होंने भी अपना प्राण उत्सर्ग कर दिया। सज्जनों, अंधे तपस्वी का इतिहास वर्णन करने में उनको पुत्र शोक का स्मरण हो आया और इतना ही स्मरण करते कि राम मुझे छोड़ करके चले गए, हृदय पर बड़ा भारी ताप हुआ है। महाराज दशरथ विकल हो गए। महाराज कहने लगे कि राम के ना होने पर जीने की आशा को धिक्कार है, ऐसा जीवन में नहीं चाहता। यदि राम के बिना शरीर रह गया तो मेरा प्रेम झूठा हो जाएगा, जो मेरा राघव से वह निश्चल प्रेम है। और महाराज दशरथ विकल हो करके, हा रघुनंदन प्राण पीड़ित, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हे रघुनंदन, तुम्हारे बिन में इतने दिन जी गया। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए सज्जनों, मात्र 6वां दिन है, 6 दिन हुए। और 6 दिन महाराज को बहुत दिन लग रहे हैं। ऐसा ही होता है जब किसी से निश्चल प्रेम हो और उनसे जब बिछोह होता है तो वह एक दिन भी महाराज कल्पों के समान लगता है। हान हार रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हा प्राण प्यारे रघुनंदन, तुम्हारे बिना जीते बहुत दिन हो गया। दसवीं को राम जी वन को गए थे और छठे दिन सुमंत्र जी लौट करके आए, सो 6 दिन महाराज को बहुत लग रहे हैं। राम लक्ष्मण वैदेही को स्मरण कर रहे हैं। अब महाराज दशरथ अंतिम बार प्राण प्रिय राम का स्मरण किए हैं। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुवर बिरह, राउ गयो सुरधाम। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम,
तनु परिहरि रघुवर बिरह राउ गयो सुर धाम, राउ गयो सुर धाम। सज्जनों, मृत्यु को सामने देख करके दशरथ जी 6 बार अपने प्राण प्रिय प्राण धन राम को 6 बार उन्होंने स्मरण किया है और श्री राम के विरह में शरीर को त्याग करके सुरलोक को सिधार गए। महाराज दशरथ के मरण को देख करके पूरा समाज रोने लगा। सज्जनों, रानी शोक के मारे मारे व्याकुल हो जाती हैं और दहाड़ मार करके रोने लगती हैं। बड़ा यहाँ पर करुण प्रसंग है, जिसको हम अगले दिवस, आज यहीं तक समय भी हो चुका है। बड़ा पावन चरित्र है राम चरित्र, तो पूरा भाव से भरा हुआ है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बारी बारी से सब लोग सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे चमन लाल जी हैं, देवेश जी हैं, और वाजपेयी जी हैं, नैना किशोरी जी हैं, नियति जी हैं, और श्रेया जी हैं, और यश के दुबे जी हैं, पावनी जी हैं, नेहा जी हैं, चेतना जी हैं, सुष्मिता जी हैं, चलिए पूर्वी जी भी हैं, स्वागत है। चमन लाल जी। जी गुरु जी प्रणाम। मुझे राधे राधे। राधे राधे। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहारा। जब जब राम अवध सुधि करहीं, तब तब वारी बिलोचन भरहीं। जी गुरु जी प्रणाम। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ राधे राधे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। जब जब राम अवध सुधि करहीं, तब तब बारी बिलोचन भरहीं। सुमिर मातो पितो परिजन भाई, भरत स्नेहो सीलु से बेकाई। राधा गुरु प्रणाम। राधे राधे गुरु जी, राधे राधे। जी वाजपेयी जी, राधे राधे। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुमग सरिनाना। भरहि निरंतर होई न पूरे, जिनके यही तुम कहूँ ग्रह रूरे। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। राधे राधे। जी वाजपेयी जी, बहुत बढ़िया। और इनके बाद और सुनाए, नाम तो बोल चुके हैं। नियति जी हैं, नैना जी हैं, दुबे जी हैं, पूर्वी जी हैं, नेहा जी हैं, सुनाते जाइए। राधे जी राधे गुरु गुरु जी, जी। राधे। राधे राधे, सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन तरई नटारा। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। और आगे। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जोई जान निहारा। जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बेरी विलोचन भरही। तब तब बारी विलोचन भरही। जी गुरु जी, राधे राधे।
और आगे। जी गुरु जी प्रणाम, राधे राधे। राधे राधे। जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब बारी बिलोचन भरहि। सुमिरि मातु पितु परिजन भाई, भरत सनेहु सीलु सेवकाई। तुम्हि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। जी गुरु जी प्रणाम। जय श्री राम। राधे राधे। राधे राधे। सुन रघुवीर प्रिया वेदीनी, तब प्रभाव जग विदित न केही। तुम जो हमारी बड़ी विनय सुनाई, कृपा की